दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि सावन का संबंध भगवान शिव से ही क्यों है, किसी और देवताओं से क्यों नहीं। तो दोस्तों चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्रीति फैक्ट ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके। सावन का संबंध भगवान शिव से इसलिए है क्योंकि पर्वतराज हिमालय की पुत्री माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए सावन के महीने में कठोर तपस्या की और इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी यह मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद दिया था। संसार को बचाने के लिए सर्वोच्च देवता भगवान शिव ने विष पी लिया। विष से होने वाली जलन को कम करने के लिए भक्त सावन के महीने में भगवान शिव को पवित्र नदी गंगा से जल चढ़ाते हैं। तो दोस्तों आप सभी ये जानते होंगे कि सावन सोमवार के दिन भगवान शिव जी की और माता पार्वती जी की पूजा और व्रत करने का बहुत महत्व है। सावन भगवान शिव का अति प्रिय मास है। इस बार सावन का महीना उदया तिथि से 22 जुलाई से शुरू हो रहा है। इस बार सावन माह में पूर्ण रूप से 5 सोमवार पड़ रहे हैं। दरअसल सावन माह चतुर्मास के 4 माहों में से एक माह है, क्योंकि चतुर्मास में भगवान विष्णु जी योग निद्र में रहते हैं। इसी वजह के दौरान भगवान शिव जी ही पालन करता होते हैं और वहीं भगवान विष्णु के सभी कर्मों को भी देखते हैं। यानी सावन मास के महीनों में त्रिदेव की सारी शक्तियाँ भगवान शिव के पास ही होती हैं। पुराणों के अनुसार सावन में भोले शंकर की पूजा, अभिषेक, मंत्र जाप का खास महत्व होता है। सोमवार के दिन महादेव की आराधना से शिव और शक्ति दोनों ही प्राप्त होते। सावन में शिव की कृपा से भौतिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। सावन में सोमवार का विशेष महत्व होता है। सामान्यतः सावन में 4 सोमवार होते हैं, लेकिन कभी कभी 5 सोमवार भी आते हैं। मान्यता है कि नियम पूर्वक पूजा करने से भगवान शंकर जी की कृपा हमेशा भक्तों पर बनी रहती है। तो आइए दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि सावन सोमवार के शिव जी की सभी रूपों की पूजा के बारे में। सावन के पहले सोमवार को महामायाधारी शिव जी की पूजा आराधना की जाती है। पूजा क्रिया के बाद शिव भक्तों को ओम लक्ष्मी प्रदाय हिम ऋण मोचनी श्री देही शिवाय नमः का मंत्र 11 माला जाप करना चाहिए। इस मंत्र के जाप से लक्ष्मी की प्राप्ति, व्यापार में वृद्धि और ऋण से मुक्ति मिलती है। दूसरे सोमवार को महाकालेश्वर शिव की विशेष रूप से पूजा की जाती है। महाकालेश्वर की पूजा से सुखी गृहस्थ जीवन, पारिवारिक कलह से मुक्ति, पित्त दोष व तांत्रिक दोष से मुक्ति मिलती है। तीसरे सोमवार को अर्धनारीश्वर शिव का पूजन किया जाता है। उन्हें खुश करने के लिए ओम महादेव सर्व कार्य सिद्ध देहि देहि कामेश्वर नमः मंत्र का जाप 11 बार करना चाहिए। इसकी विशेष पूजन से अखंड सौभाग्य, पूर्ण आयु, संतान प्राप्ति, अकाल मृत्यु व आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है। चौथे सोमवार को तांतेश्वर शिव की विशेष रूप से पूजा की जाती है। इस दिन कुश के आसन पर बैठकर मंत्र का जाप 11 माला शिव भक्तों को करनी चाहिए। तांतेश्वर शिव की कृपा से समस्त बाधाओं का नाश, अकाल मृत्यु से रक्षा, रोग से मुक्ति व सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों आगे हम इस वीडियो में जानेंगे कि भगवान शिव जी की पूजा करने से हमें कौन सा फल मिलता है। भगवान शिव के साथ माता पार्वती जी की पूजा करने से हमें रोगों से मुक्ति, शरीर में अद्भुत ऊर्जा की अनुभूति, शक्ति में बढ़ोतरी, मनोवांछित फल, अकाल मृत्यु और भय से मुक्ति, कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर, नवीन कार्य की पूर्ति, ग्रहों में शांति, संतान सुख की प्राप्ति, आरोग्यता, धन नौकरी की प्राप्ति होती है। अब हम आगे जानेंगे कि सावन माह में हमें कौन से कार्यों को नहीं करना चाहिए जिससे हमारे ऊपर भगवान शिव की कृपा बनी रहे। परिवार में कलह तो दुखद ही होता है, लेकिन सावन में जीवन साथी के साथ खटपट, वाद विवाद और अपशब्दों का प्रयोग नुकसानदायक होता है। इन दिनों शिव पार्वती जी की पूजा अर्चना से दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ती है। इसलिए जब मनमुटाव की नौबत आए तो शिव पार्वती जी का पूजन करना चाहिए। सावन शिव का माह है, इसलिए शिव भक्तों का अपमान भी कभी नहीं करना चाहिए। शिव के भक्तों का सम्मान शिव की सेवा के समान ही माना गया है। इस वजह से कई लोग कांवड़ियों की सहायता करते हैं। इस पूरे माह में व्यक्ति को सात्विक जीवन बिताना चाहिए, क्योंकि शिव जी इन दिनों विष्णु के कार्य संभालते हैं। इसलिए सावन में मांस मदिरे का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इनसे दूर रहेंगे तो मन में शांति रहेगी, वहीं गुस्से पर कंट्रोल भी आसानी से कर पाएंगे। शास्त्रों में बताया गया है कि सावन मास में दूध का सेवन ठीक नहीं होता। यही कारण है कि इसीलिए भगवान शिव का अभिषेक दूध से करने का विधान बताया गया है। दूध से दूर रहने पर बात संबंधी रोग नहीं होते।
सावन मास के दौरान बैगन नहीं खाना चाहिए। बैगन को अशुद्ध बताया गया है, इसीलिए द्वादशी, चतुर्दशी के दिन और कार्तिक माह में भी खाने को प्रतिबंध किया गया है। इस माह साग का सेवन भी शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं माना गया है। माना जाता है कि इसके सेवन से सेहत पर बुरा असर पड़ता है। सावन में नंदी यदि घर के दरवाजे पे आ जाए तो उसे भगाने की वजह कुछ खाने को देना चाहिए। नंदी को मारना शिव की सवारी का अपमान करना बताया गया है। क्रोध में अशब्द भी किसी को नहीं करना चाहिए। वहीं बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, इससे शिव जी प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए।